हेलो एवरीवन। आज ये हमारी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो है। आप पैंट की जो लुक आप देख सकते हो, इसमें मैंने एक तरफ जिप लगाई और एक तरफ इसके अंदर पॉकेट अटैच की है। जो पैंट हमारी जो बनी है वो बड़ी फिनिशिंग के साथ और बड़ी स्ट्रेट पैंट बनी हुई है। आप देख सकते हो इस पैंट को बनाने के लिए जो मैंने ये पैंट बनाई है, इसके लिए हमने जो लेंथ रखी है वो रखी है हमने 36 इंच। हिप का साइज़ है हमारा 42 इंच, जिसको हम यहाँ पर जिसको मैंने यहाँ पर फोर्थ से डिवाइड करके इसका फोर्थ पार्ट निकाला है, वो लिया मैंने यहाँ पर 10.5 इंच। और एक हम यहाँ पर रखेंगे इसकी बेल्ट। जो बेल्ट का साइज़ होगा वो होगा हमारा 36 इंच। हम 36 इंच का भी हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे, वो होगा हमारा 9 इंच। और एक होगी हमारी मोहरी पैंट के लिए, वो होगी हमारी 6.5 इंच। इन 4 साइज़ के अकॉर्डिंग ही आज हम अपनी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने अपना 2.5 मीटर फैब्रिक को फोल्ड कर रखा है इस तरह से। यहाँ पर अब मैं ऊपर से पहले इस कपड़े को यहाँ से सीधा करूँगी। अब मैं यहाँ पर पैंट की लंबाई लूँगी। लंबाई के लिए मैंने 1 इंच ऊपर रखा है इंची टेप को, और जितनी हमारी लंबाई थी 36 इंच, 36 इंच में मैंने यहाँ पर 4 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड किया है। 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच यहाँ पर डिजाइनिंग के लिए, जो मैंने यहाँ पर नीचे पिंटेक्स का डिजाइन बनाया हुआ है उसके लिए। अब यहीं ऐसा ही निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी 40 इंच के ऊपर और एक यहाँ पर 36 इंच के ऊपर, इस तरह से। अब इन निशान को मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी। यहाँ पर जो किनारी होती है उसके लिए भी हम यहाँ पर उसके लिए निशान लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पर जितना हमारा हिप का साइज़ था 10.5 इंच, उसमें मैंने 1.5 इंच ऐड करके लगाया है। अब यहाँ पर आसन के लिए मैं यहाँ पर बेल्ट के साइज़ में 1.5 इंच ऐड करके यहाँ पर निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पर। अब यहाँ पर जितना मैंने ऊपर लिया था 12 इंच, इतना ही हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इस निशान को मैं यहाँ पर भी निशान लगा लूँगी, इतना ही 9 इंच के ऊपर। अब इस निशान को हम यहाँ पर सीधा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी मैं यहाँ पर इस तरह से कर्व शेप डालने के लिए। अब इस निशान को मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी। अब इस निशान का हम जो बनता है हमारा 14, तो इसका हम हाफ लेंगे, इस तरह से हम इसको हाफ कर लेंगे। और जहाँ पर हमारा हाफ आता है वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। अब यही निशान हम नीचे मोहरी पर लगाएंगे, इतना ही 1/2 इंच टेप फोल्ड किए हुए ऐसे के ऐसे सेम बिल्कुल इसी तरह से। ये हमारा सेंटर पॉइंट बन गया है। अब यहीं हाफ का निशान हम ऊपर लगाएंगे प्लेट डालने के लिए। अब हमारी जितनी मोहरी है 6.5 इंच में हम 1 इंच ऐड करके 7 इंच का 3.5 इंच पर यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, इसका हाफ करके मोहरी के ऊपर। 3.5 उस निशान से, सेंटर वाले निशान से इधर और सेंटर वाले निशान से उधर, इस तरह से। ये हमारा पूरा 7 इंच का निशान बन गया है। अब यहाँ पर 2.5 इंच के ऊपर मैं यहाँ पर कर्व शेप डालूँगी आसन के लिए इस तरह से। अब इस निशान से उस निशान को हम इस पट्टी के साथ मिला देंगे। इधर ज़्यादा कर्व है और हम पीछे से मिलाएंगे इसको पट्टी को यूज करके इस तरह से। यहाँ से हमारी नॉर्मल कर्व है। अब इसी तरह हम पट्टी को पलटेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर भी निशान
लगा देंगे। अब इस पट्टी को हम इस तरह से पलट करके यहाँ पर जो हमारा कॉर्नर बन जाता है उसको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 इंच का हम यहाँ पर आगे वाले फ्रंट पार्ट को डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमने जहाँ सेंटर पॉइंट बना था 5.5 इंच पर हम यहाँ पर प्लेट का निशान डालेंगे और 1 इंच इधर और 1 इंच उधर सेंटर पॉइंट से निशान लगा लेंगे प्लेट्स के लिए। और ये हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है प्लेट्स के लिए। इस तरह अब हम जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग के ऊपर से अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। एक साइड की कटिंग को हम अभी नहीं करेंगे। अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़े को बिछाएंगे। अब इसके ऊपर हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया था उसको हम रखेंगे ऊपर 3.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पैंट के ऊपर। इस तरह से। और अब हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे 3.5 इंच के ऊपर 3.5 इंच के लिए। अब हम इस निशान के पास कपड़े को रखेंगे। अब इसी तरह हम नीचे से भी इसको मार्किंग करेंगे इसी तरह से। अब हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे बैक पार्ट के अंदर और यहाँ से हम 2.5 इंच मार्जिन लेंगे आसन के पास। क्योंकि जो सारा सिलाई का मार्जिन है वो हमारा बैक पोर्शन में आएगा। अब इस तरह से हम यहाँ पर इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ भी हम एक कर्व शेप डालेंगे इस तरह से। अब इस निशान से उस निशान को हम यहाँ पर मिला लेंगे। मैंने नीचे 1 इंच इसलिए लिया है क्योंकि 1/2 इंच मैंने आगे वाले फ्रंट पार्ट के अंदर ले लिया था। अब यहाँ पर इस निशान को मैं ऊपर मिलाऊंगी जितना हमने 3.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ले रखा है। अब यहाँ पर 1.25 इंच के ऊपर हम एक निशान लगाएंगे और 1.25 इंच की हम यहाँ पर कटाई करेंगे आसन के अंदर 1.75 पर। अब इसके अंदर हम इस तरह से कर्व शेप डाल देंगे ऊपर आसन की। ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था ये हमारा इसलिए लेते हैं हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ताकि हम जब बैठते तो पैंट हमारी नीचे की तरफ ना जाए। अब हम यहाँ पर जो हमने आगे की तरफ निशान लगाया था अब हम इस पे कटिंग कर लेंगे। आगे और पीछे वाले दोनों पोर्शन की एक साथ कटिंग करेंगे। इस तरह से जो हमारा जो पैंट की कटिंग है वो हो गई है। अब मैं यहाँ पर मोहरी के लिए निशान लगा रही हूँ नीचे जितना हमें कपड़ा फोल्ड करना है। ये मैं आगे वाले पार्ट को भी डाउन कर लूँगी यहाँ से इस तरह से कट करके। और इस तरह से जो हमारी पैंट की वो कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर पैंट के लिए बेल्ट की कटिंग करूँगी। बेल्ट की कटिंग के लिए जो मेरा पीछे वाला पार्ट है इसके हम माप लेंगे जितना इसकी चौड़ाई होगी इसका हम डबल करके यहाँ से इसकी पैंट की कटिंग कर देंगे, बेल्ट की कटिंग कर देंगे। ये मेरा डबल फैब्रिक है इसीलिए मैं यहाँ पर 30 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसमें हम 4 इंच की बेल्ट कट कर ली है हमने। ये 60 इंच की बेल्ट हमारी ये कट हो गई है क्योंकि डबल फैब्रिक है। इसमें हम यहाँ पर 4 इंच हम यहाँ पर जो जिप लगाएंगे उसके लिए हुक वगैरह के लिए भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। अब मैं यहाँ पर पॉकेट की कटिंग करूँगी। पॉकेट की कटिंग के लिए हमने ये 13 इंच पर एक निशान लगाया है इस तरह से। अब यहाँ से इसकी चौड़ाई देखेंगे नीचे से हमारी 5.5 इंच और ऊपर से हम 6.5 इंच रखेंगे और इसको हम इस तरह से कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। अब मैं नीचे से इसके ऊपर एक गोलाई दूंगी यहाँ पर
जैसे हम स्लीव्स में देते हैं, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ पर भी ये कट कर देंगे जो हमने गोलाई दी थी। और ये इस तरह से हमारी जो है पॉकेट की कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पोर्शन है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो पीछे वाले से 1.5 इंच कम है। पहले हम इनके आसन को स्टिच करेंगे, दोनों के फ्रंट पार्ट के इकट्ठे करेंगे और बैक पार्ट के अलग करेंगे। इस तरह से जो हमने आसन को स्टिच कर लिया है इस तरह से, और ये हमने प्लेट्स भी डाल ली हैं। प्लेट्स डालने के लिए हम यहाँ किनारे से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ 1 इंच पर जाकर के सिलाई को ख़त्म कर देंगे। अब इसी तरह से हमने पीछे वाले पार्ट्स को भी जॉइंट कर रखा है आसन के साथ, इस तरह से। अब आगे वाले फ्रंट पार्ट के ऊपर हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए हम पॉकेट को इस तरह से रखेंगे। पैंट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट पर जो हम राइट साइड पॉकेट लगाएंगे उसके लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 1/2 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे यहाँ पर, जिसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। और यहाँ से इस तरह से हम सिलाई को लेकर के आएंगे। हम इन निशान से सिलाई को शुरू करेंगे। ये हमारी पॉकेट है, पहले हम इसको यहाँ से स्टिच कर लेंगे नीचे से। इस तरह से। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। एक सिलाई हम इसके ऊपर सीधा करने के बाद लगाएंगे इस तरह से। हम इस तरह भी सीधी सिलाई लेके आ जाएंगे। ये हमारी पॉकेट है जो स्टिच हो गई है। अब इस पॉकेट को हम पैंट के ऊपर लगाने के लिए हम कुछ इस तरह से रखेंगे। इसका हम ये ऊपर वाला एक पोर्शन उठाएंगे सीधे की सीधे और सीधे की तरफ इस तरह रख देंगे पैंट के ऊपर, फ्रंट पार्ट के ऊपर राइट साइड। और जैसे हमने निशान लगाए थे बिल्कुल यही निशान हम इस तरफ उल्टी तरफ लगा लेंगे, 2.5 इंच पर ऊपर वाला, और बीच में गैप छोड़ते हुए 5.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और जो हमने निशान लगाए इन्हीं के निशान के ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे जो हमने निशान लगाया था। ये हमारे पॉकेट का मुंह बनेगा जिसमें हम हाथ डालते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पर जो हमने ये सिलाई लगाई है इसके अंदर कट करेंगे कॉर्नर्स में सिलाई को छोड़ते हुए। ये ध्यान रखेंगे कि हमारी जो सिलाई है वो ना कटे। इस तरह से हम यहाँ पर 2 कट्स लगा लेंगे दोनों कॉर्नर के बीच में। और पॉकेट को अब हम इस तरह से पलट लेंगे पैंट की उल्टी तरफ और ये कॉर्नर को बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। और इस तरह से कॉर्नर्स को बाहर निकालने के बाद हम इनके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से जो हमारे पॉकेट का जो फेस है वो बन के रेडी हो गया है। अब हम पॉकेट को इस तरह से सीधा करेंगे नीचे वाले दूसरे पोर्शन को। और इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से जितनी हमारी एक्स्ट्रा पॉकेट होगी वो हमारी
मेन जो फैब्रिक है उससे ऊपर निकल के आ जाएगी और उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे पैंट की शेप में। इस तरह से जो हमारी पॉकेट है वो बन के रेडी हो गई है। अब ये हम अपनी बेल्ट को तैयार करेंगे। जो हमने बेल्ट ली है वो हमने ली है 1 इंच की। ये हमारे आगे वाले पोर्शन से इस तरह हमने जिप भी लगाई हुई है। जिप लगाने के लिए हमारी एक दूसरी वीडियो डाल रखी है मैंने, आप उसको जा कर के देख सकते हो। इस तरह से मैंने बेल्ट के ऊपर जो कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा कट कर देंगे। सिर्फ इतना ही रखेंगे जितना हमारा स्टिच होएगा, 1/2 इंच। ये हमारी पेस्टिंग वाली बुकरम है जो पेस्ट हो गई है। इस तरह से एक तरफ जो हमारी पेस्ट बुकरम को हमने पेस्ट कर रखा है और जो हमारा जो बिना पेस्टिंग का जो कपड़ा है उसको हम इस तरह से रखेंगे पैंट के ऊपर उल्टी तरफ। और इस तरह रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये बेल्ट है जो हम अपने फ्रंट पार्ट पर लगाएंगे और इस तरह से जो हमारा 4 इंच कपड़ा है जो आगे की तरफ रह जाएगा जहाँ पर हम हुक्स लगाएंगे। और इस तरह से अब हम इसको सीधी की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से जो हम बेल्ट लगाते हैं वो हमारी बेल्ट है जो बड़ी फिनिशिंग के साथ लगती है। और जो ये आगे फैब्रिक है ये हमारा हुक वगैरह लगाने के लिए हमने इसको 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है बेल्ट में कपड़े को। इस तरह से अगर हम जिप लगाएंगे तो हमें हुक भी लगाना पड़ता है। इस तरह से ये हमारी जिप लगी हुई है। आप जो मेरे जिप की जो वीडियो है लगाने की जो वीडियो है आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगी। अब हम यहाँ पर इलास्टिक डालने के लिए बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे। इसका हाफ पोर्शन लेंगे। ये हमारा एक तरीका है। इसका हम हाफ जितना हमारा हाफ बनता है हम इसकी हाफ बेल्ट जो इलास्टिक है वो ले लेंगे। वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगी। या फिर आप जितना हमारा साइज है बेल्ट का 36 इंच उसका हाफ कर लोगे वो बनेगा हमारा 18 इंच। 18 इंच में से आप 4 इंच माइनस कर दोगे तो 14, तब भी हमारा 14 इंच ही आएगा। तो वो ऐसे करके भी आप बेल्ट डाल सकते हो, इलास्टिक डाल सकते हो। ये हम पीछे वाले पार्ट के ऊपर इलास्टिक के लिए एक एक्स्ट्रा जो 4 इंच का कपड़ा था उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। अब इसको मैं आगे वाले पार्ट के साथ यहाँ सिलाई से सिलाई मिलाते हुए बेल्ट के लिए और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लूँगी और इस तरह से इसके ऊपर इलास्टिक को इस तरह से रखूँगी ताकि जो हमारी सिलाई है वो गुम हो जाए। और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। जैसे हम गले की सिलाई गुम करते हैं इसी तरह हम इसकी सिलाई को भी गुम कर लेंगे। जब हम नेक अटैच करते हैं आपस में एक आगे और पीछे वाला। इस तरह से हम जब इलास्टिक को रख के सिलाई लगाते हैं कपड़े को इस तरह फोल्ड करके लगाते तो इससे हमारी जो सिलाई है वो गुम हो जाएगी। और इस तरह से हम सिलाई को गुम करते हुए पूरी सिलाई को पॉकेट को हटाते हुए नीचे तक मोहरी तक लेके आएंगे। इस तरह से
और इस तरह से जो हमारे जो सिलाई है हम इसको मोहरी तक ले आएंगे। इस तरह से जो हमारे जो लास्टिक है वो एक तरफ अटैच हो गई है। अब हम इस तरह से कपड़े को, जो हमने कपड़े को फोल्ड किया था उसको हम इस तरह सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो हमारी सिलाई जो हमने की थी वो हमारी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ गुम हो गई है। और कपड़े को हम इस तरह से करते हुए यहाँ इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को लगाने से पहले हम यहाँ पर हुक के लिए यहाँ पर हम 1 इंच जो लास्टिक है उसको ऐसे के ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, कपड़े में फोल्ड करते हुए। इस तरह से जो हमारी जो सिलाई है इसको हम इस तरह से आगे की तरफ लेके आएंगे स्टिच करते हुए बेल्ट को। इसको हम कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इस सिलाई को पक्का करते हुए, जोड़ के ऊपर से हम सिलाई को पक्का करते हुए लास्टिक को अंदर की तरफ करते हुए और कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो हमारी लास्टिक है वो सिलाई में ना आए। इस तरह से इस तरह से हम लास्टिक को सेट करेंगे। इसको पीछे खींचते जाएंगे कपड़े को और लास्टिक को आगे की तरफ, और हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमें इलास्टिक को इसी तरह से सेट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर सिलाई को इस तरह से पूरा फिनिशिंग के साथ ख़त्म करेंगे। इस तरह से हम लास्टिक को सेट करेंगे 4-5 बार खींच करके इस तरह से, और फिर इसके ऊपर हमारी जो जहाँ पर कपड़ा सेट है उसको वहीं रखते हुए कपड़े को इस तरह खींच करके इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से जो हमारी जो लास्टिक है वो एक जगह सेट रहेगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी। और इस तरह से जो हमारी जो बेल्ट है वो रेडी हो गई है बनके लास्टिक के साथ भी। ये हमारी जो पैंट है मैक्सिमम कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो सिलाई है
ये साइड की दोनों तरफ की कंप्लीट हो गई हैं। एक तरफ हमने चैन लगाई है और एक तरफ हमारी पॉकेट है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पॉकेट होगी वो राइट साइड होगी और जो हमने जिप लगाई है वो हमारी लेफ़्ट साइड होगी। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके नीचे से जितनी हमें मोहरी रखनी है 36 इंच पर जब हमने निशान लगाया था, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। हमने पैंट में नीचे जो है पिनटक्स भी डाले हुए हैं। पिनटक्स की जो वीडियो है उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। और फिर हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे इस तरह से, और आसन से आसन को मिला लेंगे। यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पर मोहरी का निशान लगाएंगे। अब यहाँ आसन पर हम निशान लगा करके इस तरह से जो शेफर पट्टी होती है अपनी, उसके साथ हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। और ऐसा ही निशान हम इस मोहरी के ऊपर भी लगाएंगे। इस तरह से। और अब हम मोहरी की सिलाई कर लेंगे। आसन हमारा जो आसन है आगे और पीछे वाला दोनों आसन हमारे बराबर आने चाहिए। और जो हमारा जो नीचे मोहरी वाला पोर्शन है वो भी हमारे दोनों आगे और पीछे वाले हिस्से बिल्कुल बराबर आने चाहिए, या कपड़ा नहीं बचना चाहिए। इस तरह से जो हमने जो सिलाई करके अपनी पैंट को कंप्लीट कर लिया है, ये हमने हुक लगा रखे हैं इस तरह से। और इस तरह से जो हमारी जो पैंट है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। इस तरह से जो प्रेस करने के बाद जब हम क्रीज लगा लेंगे तो जो हमारी पैंट की जो शेप होगी कुछ इस तरह से होगी। ये पैंट बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बड़ी सुंदर बनी हुई है। अगर आपको मेरा पैंट बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।